अस्सलाम वालेकुम। आज मैं वीडियो बना रही हूँ एक बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट के साथ। आई विश कि ये बहुत सारी ख़वातीन को अपने आप से रिलेट होती हुई फील होगी। मैं क्योंकि एक प्रोफेशन में रही हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे और उन्हें याद होगा कि मैं बहुत खूबसूरत लंबे घने बहुत प्यारे बालों की मालिक थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब 40s में मेरे ग्रे हेयरिंग स्टार्ट हुई, तो डेफ़िनेटली क्योंकि मैं प्रोफ़ेशनल थी, मुझे अपने बालों को मुझे नहीं अच्छे लगते थे, मैं ग्रे हेयर के साथ आगे करूँ, प्रोसीड करूँ, तो मुझे उनको कवर करना था। तो आई थिंक इट वाज़ स्टार्ट इन लेट 30s। तो अम्मी उस वक़्त हमारी यूज़ किया करती थी हैना, तो मुझे लगा कि फॉर सेफ़ली चलो हैना यूज़ कर लेते हैं। ख़ैर मैं हिना यूज़ करने लगी। लेकिन उसके 5-6 साल के यूसेज के बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मेरी ग्रे हेयर्स मेरे ज़्यादा ज़्यादा होना शुरू हो गए। अ, अब ग्रे हेयर में मेरे साथ क्या इशू था कि वो समझे 1 इंचेस वो लॉन्ग होने शुरू हो गए थे। तो फिर उस वक़्त जितने कमर्शियल्स देखा करते थे, फिर अकॉर्डिंगली मैंने कहा ठीक है जी, हेयर डाइंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हेयर डाइंग स्टार्ट किया, फिर सिलसिला चलाया और यू जस्ट नेम इट, कौन-सा हेयर डाई होगा जो मैंने नहीं यूज़ किया हो। क्या सस्ता, क्या महँगा, क्या प्रोफ़ेशनल, क्या सैलून से, मतलब 40-50 तो शायद मुझे हेयर डाइज़ के नाम याद होंगे। अब आप कहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा शायद मैंने एक्सपेरिमेंट किया। सिल्क, प्रोफेसी, अंडोला, क्यूने, रेवलॉन, अम, ये ओलिविया और अ रेड रोज़ और इवन के सईद गनी की हैना थी, लाल भी थी और ब्लैक थी। नो डाउट मैंने बहुत कुछ अपने बालों को क्यों यूज़ किया, एक्सपेरिमेंटल क्यों हुई, दैट्स व्हाई कि अच्छा जी इस शेड से तो मेरे बाल बहुत जल्दी वापस ख़राब होना शुरू हो रहे हैं। अच्छा इसके बाद जल्दी ग्रे हो रहे हैं, इसका ड्यूरेशन ज़्यादा नहीं है, तो इस चक्कर में काफ़ी वो मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे वो बढ़ते चले गए। मगर इन सारे तजुर्बात के बाद जो मेरे बालों का हशर हुआ, मेरे बालों में बेल्डनेस आती गई, जितने मेरे लॉन्ग हेयर्स थे वो शॉर्ट होते चले गए। मतलब जैसे आप केमिकल यूज़ करेंगे और आपका बाल डैमेज होता है, वो सब मैंने फेस किया। अब यही सोचते रहे कि क्या करें, वापस से पूरे ग्रे कर लें। फैशन में आज अभी नहीं है तो चलें थोड़ा सा दिल पक्का कर लें, लेकिन नहीं अच्छा लगता था फुल ग्रे हेयर। फुल ग्रे तो मेरे अभी भी नहीं है, अभी भी मेरे यही 1 इंचेस वाला मामला है, लेकिन पूरी रूट्स मेरी 1 इंच वाइट हो गई हैं। अब तो ग्रे भी नहीं रही, इवनली वाइट ही हो गई हैं। लेकिन अ, मुझे इनके लिए कुछ करना था क्योंकि एक तो बेल्डनेस बहुत हो रही है, इतना केमिकल बालों में डाल चुकी हूँ। कभी स्ट्रीक वगैरह पे नहीं गई, सैलून डाई पे गई, सैलून से हैना भी करवाई, फैशन डाई भी लिया, लेकिन स्ट्रीक वगैरह का केमिकल यूज़ नहीं किया था। कोई केराटिन भी फ़िलहाल तक नहीं कराया था। मगर यही था कि नहीं 20 साल के बाद कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही गंजी हो जाऊँ। तो इस चीज़ के लिए बड़ी बहुत वरीड थी। फिर एक्सपेरिमेंट्स तो करती ही थी, अभी भी कर ही रही हूँ। मुझे मसला ये है कि ग्रे हेयर जो हैं वो 3 से 4 दिन के बाद डाई के नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और मुझे ये चाहिए कि ये कम से कम 15 डेज़, 20 डेज़, 25 डेज़ तो स्टे करें, ताकि मैं मंथ में 1 बार केमिकल अप्लाई कर लूँ। लेकिन मुझे तो अगर आप कहें हर वीक करना होता तो मैं तो हर वीक कर लेती थी। कहीं जाना है तो मुझे अपने ग्रे छुपाने हैं, वो मुझे केमिकल डालना पड़ता था। अब असल मसला ये है कि टाइम कम कर देना इसका, ये लॉन्ग लास्ट हो। जैसे ही 3 दिन के बाद आप फेस वॉश यूज़ करें तो ये क्राउन आपका वाइट होना शुरू नज़र आता है। तो मुझे लगा ये ग्रे हेयर्स, ये न्यू हेयर्स हैं, बट एटलीस्ट वो आपके न्यू हेयर्स नहीं होते हैं, वो न्यू ग्रोथ नहीं होती आपकी। वो तो हमारे इस तरह के बालों पे या जिनका टेक्सचर मेरी था उनके ऊपर तो वो कलर टिकता ही नहीं है। मेन प्रॉब्लम ये है कि कलर टिकता ही नहीं है। खैर बस मैं ग्रेजुअली दो दो एक साल से कम अरसा ही हुआ होगा, मैंने जब
ऑर्गेनिक रूट पर आई हूँ, लेकिन आप ये ना समझें कि ऑर्गेनिक रूट पर आके नाइटमेयर कम्स ट्रू हो गया या कोई मैजिक हो गया। नो, ये इसकी भी एक लंबी स्टोरी है, मैं आपको वो बताऊंगी अपनी दूसरी वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज। गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट ब्रांड्स के हेयर डाइज यूज़ करने के बाद जब मैं ऑर्गेनिक रूट्स के इंडिगो पर आई तो फिर मेरे साथ किस तरह के तजुर्बात रहे। मैं इंडिगो से अवेयर थी और मुझे मालूम था कि ये किस तरह की हेयर बैग कहाँ अवेलेबल है और इसका क्या रिज़ल्ट आता है। लेकिन उससे पहले कभी अप्लाई नहीं किया था। एक फ्रेंड के सजेशन के बाद ऑर्गेनिक रूट उन्होंने सजेस्ट किया था, मैंने वहाँ से इंडिगो लिया और अप्लाई किया। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ही मिस्टेक हो गई थी। मिस्टेक क्या हो गई थी कि इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कि आप इंडिगो को डाइल्यूट करने के बाद उसको रेस्ट ना दें। मैंने उसको 20 टू 25 मिनट्स का रेस्ट दे दिया था, जिसके बाद इंडिगो ने वर्क नहीं किया। तो अगर आपको रिज़ल्ट लेना है तो कंपनी की इंस्ट्रक्शन को सही से समझें और सही से फ़ॉलो करें। ये आपकी सबसे पहली मिस्टेक होती है कि अगर आप उसको सही से समझें ना। तो उसके बाद मेरा शेड बहुत अच्छा शेड आया। मेरे जो henna वाले ब्राउन का ऑरेंज बल्कि बाल हो गए थे, वो अच्छे डार्क ब्राउन में चेंज हो गए। लेकिन अप्लाई करने के बाद थोड़ा-सा सोचा कि ये तो ऑर्गेनिक रूट बहुत महँगा आर्टिकल है, तो ये तो बहुत महँगा आइटम है जो ये दे रही हैं इंडिगो का। तो ऐसा करती हूँ कि किसी सब्स्टिट्यूट पे देखती हूँ, कहीं न कहीं तो अवेलेबल होगा। ओरिजिनली मुझे मालूम था ये कहाँ से इम्पोर्ट होता है। तो दराज़ पे कुछ सर्चिंग की तो हार्डली 3 से 4 ब्रांड्स ही मुझे मिले जो इंडिगो दे रहे थे। फिर किसी ने बताया कि कराची में भी अवेलेबल है और हर्ब्स की गढ़ एम्प्रेस मार्केट में इंडिगो ईज़िली अवेलेबल है। तो मँगवा लिया, एम्प्रेस मार्केट से भी मँगवा लिया कि अच्छा। लेकिन क्वाइट सरप्राइज़ कि वहाँ से 500 ग्राम्स इंडिगो पाउडर मिला है मुझे 900 का, और ऑर्गेनिक रूट के भी रेट्स अबाउट यही थे। ख़ैर मैं मँगवा चुकी थी, मैंने इंडिगो अप्लाई किया henna के साथ मिक्स करके 4 टू 5 आवर्स का टाइम दिया, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। बाल वैसे ही ऑरेंज है, मुझे लगा मुझसे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, मैं इसको सेकंड डे अप्लाई कर देती हूँ। फिर मैंने सेकंड डे भी अप्लाई किया सिर्फ़ इंडिगो को, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया। तो बजाय इसके कि मैं मज़ीद अपना टाइम उस पे वेस्ट करती कि ये रिज़ल्ट क्यों नहीं दे रहा, और रिसर्च करती, मैंने उसका पीछा ही छोड़ दिया। और ये इट वाज़ माय मिस्टेक। जब मुझे मालूम था कि ऑर्गेनिक रूट का इंडिगो मुझे सूट कर चुका है और मैं उसके साथ रिज़ल्ट ले सकती हूँ, तो मुझे उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए थे। ख़ैर बहरहाल उसका पीछा छोड़ने के बाद मैंने ये तो सोच लिया था कि केमिकल की तरफ दोबारा नहीं जाऊँगी और अपने बालों को अब केमिकल फ्री रखना है। दोबारा से फिर ऑर्गेनिक रूट्स की तरफ आ गई हूँ और तकरीबन 2 ढाई महीने से तो मैं परमानेंट उसी की यूज़र उसको यूज़ कर रही हूँ। ये जो मेरा शेड अब आप इस वक़्त देख रहे हैं, ये शायद ढाई हफ़्ते हो चुके होंगे इसको अप्लाई किए हुए। अगर मैं कोई हेयर डाई लगाती थी, मैं आपको बताती थी, वो मेरे बालों पे स्टे ही नहीं करता था। तो उससे वो क्राउन एरिया तो मेरा हो जाता था वाइट, लेकिन बीच में भी काफ़ी एक तो हेयर फॉल ज़्यादा बढ़ जाता था। हेयर फॉलिंग का तो मेन इश्यू मुझे स्टार्ट ही केमिकल के इनटेक के बाद हुआ। अगर शायद मैं वो केमिकल ना यूज़ करती अपनी लाइफ में, तो शायद इतनी बैडनेस भी ना होती। तो वो लेडीज़ जो कि केमिकल फ्री होना चाहती हैं, बिल्कुल, तो मेरा उनको सजेशन यही है कि मेरे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाइए। और इंडिगो को मैं अगर आपको बताऊँ तो प्रैक्टिस प्रोवाइड्स यू योर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको अपना मनचाहा रिज़ल्ट मिल जाएगा।
और फिर इस परेशानी से भी जान छूट गई है कि जब कंपनी ही सारी रिसर्च कर रही है, जब ये इतना बार-बार एक्सपेरिमेंट्स बता रहे हैं, तो फिर हमें मज़ीद तजुर्बात करने की क्या ज़रूरत है? बहरहाल, इस सारे हैसल से जान छुड़ाएँ। हाँ, हैना लगाना या नेक्स्ट डे आप उसको अप्लाई करें इंडिगो को, ये थोड़ा-सा हैसल तो है, लेकिन अगर आपको केमिकल फ्री बाल चाहिए, तो फिर आप थोड़ी-सी मेहनत कीजिए। दूसरा, अ, कंपनी की तमाम इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फ़ॉलो करें, तो आपका रिज़ल्ट भी आपको मिल जाएगा। और इनका जो ये शेड कार्ड है, मैंने इसको पहले कभी भी इतना कंसिडर नहीं किया था, लेकिन आप मेरे बाल देखें, इस वक़्त डिफरेंट शेड में आ रहे हैं, और ये मैं जितना अप्लाई करती हूँ 2 से 3 दिन के बाद ज़्यादा अच्छा शेड देता है। आप देखिए, मैंने खुद से भी, शायद आप क्लिक हो रहा हो, मैंने बायलाज करने की खुद से ट्राई किया था। इट्स अप टू यू, इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से जाते हैं। और मेरी तरह से एक्सपेरिमेंटल ना हो गए, जगह-जगह की चीज़ें लें और उसको अप्लाई करें, देखें। ये ऑर्गेनिक रूट ने अपने सर ले लिया है, तो मेरा ये ख़्याल है कि हमें इस चीज़ को नेमत जानना चाहिए। और आजकल टाइम ही सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके बालों पे ये अलग तरीके से असर करेगा, जैसे मेरे बालों पे बिल्कुल डिफरेंट तरीके से असर कर रहा है। हो सकता है यही शेड आपको आपके ऊपर कुछ और इम्पैक्ट डाल रहा हो। इवन आप अगर 2 सिस्टर्स भी लगा रही हैं, तो एश्योर यू कि वो दोनों के बालों पे डिफरेंट शेड भी दे सकता है। तो प्रैक्टिस मेड यू क्लियर, कि आप प्रैक्टिस करती रहें और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता चला जाएगा। मैंने 2-3 दफ़ा ज़रा जब ठोकर खाई है, उसके बाद फिर समझ में आ गया था कि मेरे लिए करेक्ट चॉइस क्या है। हाँ, बालों की नरिशमेंट वग़ैरह के लिए आप जो चाहें साथ में यूज़ करना। सबसे बेहतरीन इसके जो अ, एक सबसे बेहतरीन जो मुझे रिज़ल्ट रहा, एक तो वॉश करने में इनकी इंस्ट्रक्शन है कि बालों को कवर रखें, तो आप बालों को कवर ज़रूर रखिएगा। मैंने विदाउट कवरिंग भी करके देखा था, लेकिन बेटर जो भी इनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये मुझे बाद में लगा कि वाक़ई बहुत ज़्यादा तजुर्बात के बाद इन्होंने ये अपनी चीज़ें मेंशन की हैं। बालों को कवर कर लेंगे, तो क्योंकि फिर इस तरह से वो बिल्कुल हार्ड नहीं होगा ड्राई करते हुए, तो वो वॉश बहुत अच्छे से हो जाता है। और सबसे अच्छी बात ये कि आप इसके बाद शैम्पू कर रहे हैं और कंडीशनर भी एट अ टाइम कर रहे हैं। वो आपके बालों को कोई नुकसान, उस कलर को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा। आप सही गनी कि जिन लोगों ने हेना यूज़ की होगी, आपको याद होगा कि जितनी दफ़ा आप शावर लेते थे, हर वॉश में उसका कलर निकलता था। लेकिन ये इनके हेना इंडिगो की ऑर्गेनिक रूट्स की हेना और इंडिगो यूज़ करने के बाद आप अ, कलर बहुत ही माइल्ड निकलेगा तो निकलेगा, बहुत ही माइल्ड। दूसरा, ना आपके कपड़े ख़राब होते हैं, वरना अमूमन हैना से होता है कि आपका ये सारा बैक एरिया या कॉलर एरिया ख़राब होना शुरू हो जाता है, ना ये ख़राब होता है। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। और जो लोग कतराते हैं कि वो हेना डाई से, और उनको लगता है ये कि ज़रा ये परेशानी है, 1, 2, 3 दफ़ा आप प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपका अच्छा आ जाएगा। अभी तक मैं ऑर्गेनिक रूट के सिर्फ़ इंडिगो की ही यूज़र रही हूँ, तो आई होप कि अगर कुछ और मैंने यूज़ किया, तो मैं उसके एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूँगी। हैव अ गुड टाइम।